आप सभी दर्शकों को, पाठकों को और मेरी कविताओं को सुनने वाले, मुझे प्रोत्साहित करने वाले सम्मानित जनों को मेरा सादर नमन। जैसा मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, आपसे कहा भी था कि हाँ, प्रतिदिन मैं कुछ अपना संदेश, कुछ विचार लेकर प्रस्तुत होंगी। कुछ अपने जो भीतर उमड़ते हैं उद्गार, उनको सामने लाने की कोशिश करूँगी। तो उसी कड़ी में समय हालांकि कभी ऐसा हो जाता है कि अवकाश नहीं देता, लेकिन उसी समय से समय चुराना है। तो उसी समय से मैं कुछ मिनट लेकर के अपनी बात आपके सामने रखने जा रही हूँ। और आज जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है कि अगर कभी ज़िंदगी में हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, जैसा हम सोचते हैं उसका ठीक उलट हो जाए, तो हम खुद को संतुलित कैसे करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी मन की। तो खेल तो सारा मन का ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं और बिल्कुल उसका उल्टा, अपेक्षित नहीं होता परिणाम, और बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो ऐसे में हमारा विश्वास डगमगा जाता है, एक हताशा घिरने लगती है। और इस संदर्भ में मुझे याद आती, संस्कृत में एक उक्ति है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उद्देश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। इसका अर्थ है कि एक जो भंवरा था वो कमल कोश में बंद हो गया था और वो सोच रहा था कि रात जाएगी, सूरज उगेगा तो ये कमल खिल जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा, आराम से चले जाऊंगा। ये सोच करके वो आराम कर रहा था उसके अंदर कि बड़ी दुखद घटना हुई कि एक हाथी ने उस कमल को उजाड़ दिया, उसको कुचल दिया। तो कई बार होता है कि हमारे सपने भी इसी भंवरे की तरह से कुचल जाते हैं और हमें जो उसके परिणाम स्वरूप जो हताशा भीतर आती है, वहाँ से निकालने के लिए हमें क्या करना है। मैंने अपनी एक गज़ल में लिखा था कि कम मिलता है किंतु बहुत खो जाता है, और क्या सोचा जाता है क्या हो जाता है। तो लेकिन अब बात ये आती है कि जब ऐसी परिस्थिति आ गई, परिणाम उलट आया, तो फिर हमको क्या करना है। जहाँ तक मुझे जो महसूस होता है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं, तो वहाँ पर समर्पण, नियति के आगे समर्पण, या उसे ईश्वर की इच्छा मान करके फिर दुगने उत्साह के साथ अपने कर्म पे लगना, यही उसका समाधान है। हालांकि जितना सुनने में सरल लग रहा है उतना ही कठिन इसको क्रियान्वित करना भी है। लेकिन इस संदर्भ में मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन की एक गज़ल याद आती है। बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया, और आती न तुम तो मैं क्यों बनाता ये सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। तो ये जो चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, जब चोट पड़ती है समय की, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी चोट में मैं खुद को कैसे निखार लेता हूँ, जैसे बुत निखरता है, जैसे मूर्ति बनती है। तो यहाँ पर ये भाव रखना, ऐसा सोचना, जो परिस्थितियाँ विपरीत चल रही हैं, कि कोई बात नहीं, समय है, ये टलेगा आगे, तो अपने आप को और तैयार करना। कि मतलब जैसे हम थॉट सुनते हैं कि हर असफलता ये सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं हुआ, उसको स्वीकार कर लेना। और इस संदर्भ में एक किसी शायर ने कहा है कि मैं हूँ उसी में राज़ी जिसमें तेरी रज़ा है। आप मान जाएं कि मेरे मन का नहीं हुआ तो ईश्वर तेरे मन का सही, चल मुझे स्वीकार है। तो लेकिन आप जो सपना देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उस पर एक लगन लेकर के बढ़ते रहिए लक्ष्य पर। मन को हताश नहीं होने देना है। मन जहाँ हताश होता है तो वहाँ चीज़ें टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं, और हमारा पूरा व्यक्तित्व छिन्न भिन्न हो जाता है। बस वहाँ थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम हमें रखना चाहिए। एक बहुत प्यारा गीत है, और मुझे जो गीत पसंद आते हैं वो बोल जो है उसके भीतर तक उतरते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी, मैं सुनाना चाहूँगी उसकी पंक्तियाँ, और उसको सुने और समझें कि वो गीत क्या कहता है। आप लोगों ने सुना ही होगा। मधुबन खुशबू देता है,
सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो आप देखते हैं कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। हमने आकांक्षा की, हमने इच्छा की कि सूरज की तरह हम बने, उतनी रोशनी मिले। कोई बात नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो दिया ही बन करके और बुझे हुए दिए जला लें। जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार उस समय संयम से काम ले करके हम अपने आप को संभाले रखें तो निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हमने कठिनता को अंगीकार करना सीख लिया, दुख को स्वीकार करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत फिर हमें तोड़ नहीं सकती। तो मेरा सभी अपने विद्यार्थियों से भी और सभी सुनने वालों से भी ये निवेदन भी है कि मन को हर परिस्थिति में खुश रखने का प्रयास करें और एक खुशबू आपके जीवन में, वो सुगंध हमेशा आपके आसपास रहे। आप हमेशा ज्योतिर्मय रहें भीतर से, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।